हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानबाजी सीरीज 1 लेक्चर नंबर 6। मैं हूं निखिल और एक बार फिर से आप सबका इस नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक या आज का वीडियो बनाने का कोई खास उद्देश्य सब्जेक्ट के संबंध में नहीं है। इनफैक्ट आज हम सच में ज्ञानबाजी करने वाले हैं, व्यवहारों की ज्ञानबाजी, या यूं कह ले तो जिंदगी जीने की ज्ञानबाजी। आजकल रोज शाम को 6:30 से 8:30 मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूं, टेलीफोनिक काउंसलिंग। बहुत से बच्चे मुझे कॉल करते हैं और रोज मेरा अनुभव रहा है कि बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स एक जैसे मैंने देखे। हर किसी को लॉकडाउन ने पूरी तरह से खराब कर दिया है, उनका दिमाग खराब कर दिया है। लॉकडाउन के 50-52 दिन हो चुके हैं, लोग पूरी तरह से डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। अब कहें तो सही मायने में नकारात्मकता आने लगी है। भविष्य की चिंता सता रही है। वैकेंसीज आएंगी या नहीं पता नहीं, एग्जाम कब होगी पता नहीं, उसके बाद आगे के दिन कैसे होंगे, कोरोना से मुक्त हम कब हो पाएंगे। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स इस वक्त हमको सता रही है। बहुत से लोगों को तो ये डर है कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। इतनी सारी अलग अलग परेशानियों में सही कहें तो किसी के पास अब आगे क्या करना है इसके लिए कोई दिशा नहीं है। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे अपने वीडियो बनाए, बच्चों से उसका फीडबैक लिया। स्टूडेंट्स ने कहा सर वीडियो तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एग्जाम नहीं है, तो हमारे पास उन वीडियो से सीखने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है। हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम इस वक्त किसी टॉपिक के नोट्स बनाएं और तैयारी करें। दोस्तों, बात आपकी बिल्कुल सही है। इस वक्त इस लॉकडाउन में परिस्थितियां गंभीर है, ये मैं भी मानता हूं। एक वैश्विक महामारी हमारे सामने है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें से निकलने के समाधान ना हो। इसीलिए आज के वीडियो में आज हम लॉकडाउन के ऊपर, एग्जाम्स, वैकेंसीज और उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें फिलहाल लॉकडाउन में क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉकडाउन के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त 48 लाख केसेस हो चुके हैं। कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 2,90,000 के आसपास जा रही है। अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत में कुल मिलाकर 71,000 लोगों को कोरोना अफेक्टेड पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 2,000 से ज्यादा लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। और हमारे यहाँ अभी भी पहले ही दिन से अभी तक महाराष्ट्र नंबर 1 पे बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जिस बीमारी ने विश्व में अलग अलग वैज्ञानिकों के नाक में दम करके रख दिया, एक ऐसी बीमारी जिसको WHO ने पैंडेमिक घोषित कर दिया, एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में ऑलमोस्ट 48 लाख लोगों को हो चुकी है, जिसको अमेरिका जैसे देश ने घुटने पे ला दिया। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या ऐसे जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, उन सब की सारी सुविधाएं उसके सामने पूरी तरह से लाचार हो गई है। ऐसी बीमारी के लिए हमें सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि हम उससे कैसे बच सकें। इस वक्त अगर आप एग्जाम्स और वैकेंसीज की बात करेंगे तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 महीनों के भी अंदर कोई ना कोई एग्जाम हो सकती है। दोस्तों, प्राइवेट जॉब्स हो चाहे सरकारी नौकरी हो, हमारी जान से बढ़कर इस वक्त कोई भी एग्जाम या कोई भी संस्था की एग्जाम नहीं हो सकती। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कि IBPS ने या SBI ने कोई वैकेंसीज डिक्लेयर कर भी दी, तो वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे रेड जोन एरिया के भी होंगे, ऑरेंज जोन एरिया के भी होंगे। तो उनके लिए यातायात की सुविधा करना या उनको सेंटर तक पहुंचाना ये तब तक संभव नहीं है जब तक धीरे धीरे कोरोना केसेस कम नहीं हो जाते। लॉकडाउन को ईज करने के लिए सरकार अलग अलग तरह से प्रयास तो कर रही है, लेकिन रोज आप देखिए कि कोरोना के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए फिलहाल पब्लिक गैदरिंग वाली चीजें या ऐसी कोई भी चीजें जहां पर लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग को कोई ना कोई खतरा हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि सरकार उस पर कोई हाथ डालेगी। इसीलिए जहां तक एग्जाम्स की बात है, थोड़ा समय तो लगेगा ही। ओके, रही बात वैकेंसीज की। दोस्तों, वैकेंसीज अगर आ भी गई तो भी ये बात तय है कि क्योंकि आर्थिक मंदी का एक दौर चल रहा है, केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है। अलग अलग तरीके से ग्रास रूट लेवल पे लोगों
कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना जारी है ताकि लोगों की इनकम शुरू रहे, लोग भूख से ना मर सके। ऐसी हालात में हो सकता है कि वैकेंसीज में कमी आए, और वो आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो सामान्य परिस्थितियां बनने में, दोबारा पहले जैसी परिस्थितियां बनने में हो सकता है कि 2021 तक का वक्त लगेगा। और उस समय तक आपको नकारात्मक नहीं होना है। आपको यह नहीं सोचना है कि अब बैंकिंग में हमारा कोई भविष्य नहीं है, अब यूपीएससी में हमारा कोई भविष्य नहीं है, एमपीएससी की तैयारी करना तो फिजूल है क्योंकि राज्य सेवा की परीक्षाएं 1 साल के लिए कैंसिल हो गई। मेरा कहना यह है कि आपकी ऐसी सोच ज्यादा ठीक नहीं है दोस्तों। आपकी कोई भी तैयारी कहीं भी कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। जरूरत यह है कि इस लॉकडाउन में फिलहाल आपको क्या करना है, आप उसके बारे में सोचिए। एग्जाम के अलावा भी आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो शायद हमेशा आपके मन में रही, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया होगा। अगर आप ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने में मदद करे। लॉकडाउन में क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, बी फिजिकली फिट। रेस टू मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिंदा बचने की आदत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आज ये डायलॉग हम पर भी उतना ही लागू होता है। सही बात है दोस्तों, जान है तो जहान है। जहां कोरोना का खतरा घर की चौखट तक आ चुका है, मुझे लगता है कि आप और मेरे जैसे हर पढ़े लिखे व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वो खुद जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक रखे। घर के अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, दिन में 5 बार कम से कम रगड़ रगड़ के हाथ धोएं, घर में आने वाली प्रत्येक वस्तु की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और जितना हो सके अपने आप को क्वारंटीन रखें ताकि आप जिंदा रह सके। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप मानसिक स्थिति में भी अच्छे रहेंगे, और तो ही आप आने वाली परिस्थितियों से लड़ने के काबिल रहेंगे। एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा के अलग अलग वीडियोस देखिए, और रोज सवेरे उठकर योगा करने की कोशिश करिए। हेल्दी फूड खाइए। गर्मी के दिनों में इस तरह की डाइट जो आपका वजन ना बढ़ाए या जो आपको मेंटली पीसफुल रखे, उसके बारे में नेट में देखिए। जो आपके पास डेटा है उसका सदुपयोग करिए, लेकिन अपने आप को इस वक्त फिजिकली फिट रखिए, क्योंकि आने वाली परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। इसीलिए आज अगर आप तन और मन दोनों से सुरक्षित और हेल्दी नहीं रहेंगे, आप आने वाले चैलेंजेस से कैसे लड़ पाएंगे। इसीलिए भले ही आपके लिए ये पॉइंट बहुत कॉमन हो, पर ये इस वक्त का सबसे जरूरी पॉइंट है कि बी फिजिकली वेरी फिट। और एक बात और, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है कि आप 24-25 साल की उम्र के हो सकते हैं, आप जवान हो सकते हैं, आपके अंदर कोरोना के लक्षण शायद जल्दी ना दिखे। अगर हो भी गया तो आपको कोई फर्क ना पड़े काफी दिनों तक, लेकिन आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर बन सकते हैं जो काफी लोगों तक ये वायरस बहुत इजीली फैला सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से दूसरों की जिंदगी आपके वजह से खतरे में ना आए, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें। एक पढ़े लिखे इंसान की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ना तो खुद नियम तोड़े और ना लोगों को नियम तोड़ने दे। तो मर्यादा का पालन करें और सरकार की बताई हुई हर बात को फॉलो करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरा, लिस्ट डाउन द प्रॉब्लम्स। खुद के अंदर झांकिए। खुद के अंदर झांकना बहुत जरूरी है। वो एक कहावत है ना कि गीता में श्री कृष्ण कह गए बात गंभीर, औरन से तो सब लड़े पर लड़े स्वयं से वीर। दोस्तों, हम जिंदगी भर दूसरों के प्रॉब्लम्स निकालते रहते हैं। हम देखते रहते हैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, मेरे भाई में ये कमी है, मेरे दोस्त में वो कमी है, इस नौकरी में ये कमी है, उस देश में ये कमी है, उनके परिवारों में ये कमी है, और हर किसी की गलतियां नोट्स निकालते 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 हमारे पास इतना कलेक्शन हो जाता है कि दूसरों की पर्सनालिटी और दूसरों के प्रॉब्लम्स पे तो हम ग्रंथ लिख सकते हैं। लेकिन ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स निकालने वाले लोगों से मेरा सिंपल सवाल है, वो अपने अंदर कब झांकते हैं? क्या लॉकडाउन आपके पास एक मौका नहीं है कि आप अपने अंदर झांक कर देखें? क्या आज आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके ये नहीं देख सकते कि आप जिंदगी में कहां कहां कम पड़ गए थे?
कई बार ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में जब आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा लेकिन आपको कोई प्राइज नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपने फॉर्म भरा पर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। आपने जिंदगी में जो सपने देखे वो आप कभी पूरे नहीं कर पाए। आज आपकी उम्र 20-24 साल की हो गई है लेकिन आप अपने 18-20 साल के 10-15 साल के भाई बहनों के सामने भी कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है। आज आपके कोई भी भाई बहन आपको देखकर ये नहीं कहते कि मुझे एक दिन आपके जैसा बनना है। अगर आप भी उन सामान्य लोगों में से हैं जो किसी के लिए भी स्पेशल नहीं है, यकीन मानिए आपके पास ये मौका दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, लॉकडाउन में हो सके तो अपने प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग करिए। आप जिंदगी में कहां कहां कम पड़ गए उन सारी बातों को निकालिए। जरा देखिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। आपको पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेकार है। आपको समझ में आएगा कि आपकी इंग्लिश खराब है। आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि पब्लिक स्पीकिंग में आप कितने कमजोर हैं। आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि टेक्नोलॉजी की बात जब भी आती है आपको कोई चीज समझ में नहीं आती। और एक एक करके आपको आज तक आपके हारने के कारण समझ में आएंगे। इस लॉकडाउन में इस वीडियो के साथ आप जरूर आज ही ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। किसी डायरी पे आप अपने सारे प्रॉब्लम्स लिख के रखिए ताकि आपको ये पता चले कि आप कितने पानी में हैं। याद रखिए, जिसको ये पता हो कि उसके प्रॉब्लम क्या है, केवल वही व्यक्ति उसके सॉल्यूशन निकाल सकता है। अदरवाइज वी आर नथिंग बट द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। हम दूसरों के ओपिनियन के फुटबॉल होते हैं। किसी ने हमको कुछ बोला, हमने वो कर लिया। किसी ने हमको कुछ और बोला, हमने वो ट्राई कर लिया। और हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हम परिस्थिति के गुलाम हैं। हमने कभी अपने मर्जी की जिंदगी जी ही नहीं, क्योंकि हमने अपने प्रॉब्लम्स को कभी समझा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति आज इतना जरूर करे कि वो अपने अंदर के सारे प्रॉब्लम्स और कमियों को आज जरूर लिख के रखे, ताकि उससे अपनी सच्चाई का आईना आंखों के सामने दिखाई दे। राइट। तीसरी चीज, आई गॉट सम डिफरेंट प्रॉब्लम। मेरे प्रॉब्लम जमाने से अलग हैं। एक घिसा पिटा डायलॉग। आज टीचिंग में मुझे 10 साल का करियर हो चुका है दोस्तों। 2009 में मैं टीचिंग में आया था। 10 साल मैंने बिताए हैं टीचिंग में। मैंने न जाने कितने बार अलग अलग काउंसलिंग में ये प्रॉब्लम सुना है। सर मैं क्या बताऊं, मेरे प्रॉब्लम थोड़े अलग हैं। हमारे पापा बिल्कुल मानते ही नहीं है सर। हमारे पापा का कहना है कि वो जो बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। बहुत सारे गर्ल्स का ये कहना है कि सर घर वाले अब कह रहे हैं कि शादी करवानी है तो अब हम आगे नहीं पढ़ सकते। मेरे घर के प्रॉब्लम अलग हैं। किसी के फादर मानने को तैयार नहीं है, किसी की मॉम मानने को तैयार नहीं है, किसी के लाइफ में उनके मामा और बुआ का दखल बहुत ज्यादा है, किसी की जिंदगी में उसे कोई बीमारी है, किसी के परिवार की आर्थिक परिस्थिति खराब है, किसी के खेत बिक चुके हैं, किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फीस उसके घर वाले अलग अलग ज्वेलरी बेचकर, मंगलसूत्र बेचकर फीस भर रहे हैं। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है गाइस, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके घर वाले वेजिटेबल वेंडर हैं, बॉन्डेड लेबर्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के साथ जीना आपको है। आज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ बैठकर रोएं, या तो फिर आप अपने प्रॉब्लम्स में से कैसे बाहर निकलना है उसका इंतजाम करें। आई एम श्योर हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नवाब का बेटा है और जिसके पास आने वाली 7 पुश्तों के लिए बैठकर खाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें नौकरी की इतनी ज्यादा जरूरत होती ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि हमें अगर इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद निकालने होंगे। अपने मुसीबतों का, अपने प्रॉब्लम्स का आसमान हर किसी को अपने सर पे उठाना ही पड़ता है, तो वो बोझ आप भी उठाइए। अगर आपके परिवार के साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेरी बात मानती नहीं है, समझती नहीं है, तो उसका समाधान भी आप ही को निकालना पड़ेगा। आप बैठकर अगर वेट करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। वो हिंदी में एक कहावत है ना दोस्तों, कि बैठकर इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने पीछे छोड़कर जाते हैं। आज आपके पास फिर एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये देखें कि आपके प्रॉब्लम्स के साथ आपके सॉल्यूशन क्या होंगे। राइट। जब आप अपने प्रॉब्लम्स किसी डायरी पे नोट करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके प्रॉब्लम जमाने से अलग नहीं है।
मैं भी हमेशा ये मानता था कि मेरे घर के प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है और मेरे घर वाले मेरी परिस्थिति कभी नहीं समझेंगे। जब बाहर निकला तो देखा कि सबके प्रॉब्लम एक जैसे ही हैं। इसीलिए ये बार बार बोलना बंद करिए कि आपके प्रॉब्लम अलग हैं। आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने की कोशिश करें और इस लॉकडाउन में आत्मचिंतन करने का एक अच्छा अवसर आपके पास है जहां पर आपको ये करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है शेयर आइडियाज एंड कनेक्ट विद पीपल। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने अपने प्रॉब्लम्स किसी डायरी में लिख लिए, आपने ये बोलना बंद कर दिया कि मेरे प्रॉब्लम जमाने से अलग हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, अगला स्टेप होगा आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए और वो सॉल्यूशन आपका मन आपको गवाही देकर खुद ही दे देगा। उदाहरण के लिए बच्चे खुद ही सॉल्यूशन बताते हैं कि सर मुझे लगता है कि लॉकडाउन का समय आगे बढ़ेगा, नौकरियां तो है नहीं, प्राइवेट में तो नौकरियां मिलेंगी नहीं, सरकार वैकेंसी निकाल ले रही है, मुझे लगता है कि मुझे एमबीए कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, सॉल्यूशन आप खुद ही दे रहे हैं। किसी को लगता है सर मुझे लगता है कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर कोर्स कर लेना चाहिए क्योंकि आने वाला जमाना सॉफ्टवेयर का ही है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन है। तो कोई कहता है कि सर मुझे लगता है कि कोई अच्छी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मुझे ले लेनी चाहिए क्योंकि यही भविष्य है, आने वाले दिन में यही काम आएगा। दैट्स रियली गुड। सॉल्यूशन आपके पास है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं करते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आज अगर आपको एमबीए करना है, आज अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, आज अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि दे डू नॉट हैव फैमिली सपोर्ट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनके आइडियाज के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। उनके डैड, उनकी मॉम वो सेम सोच नहीं रखते हैं और उनके मॉम डैड को लगता है कि सरकारी नौकरी इकलौता उपाय है ताकि भविष्य सुरक्षित हो। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम आए हैं या आप उस प्रॉब्लम का शिकार हैं, मैं वादा करता हूं कि लॉकडाउन का ये समय आपके जिंदगी का एक सबसे सुनहरा अवसर है जब आप अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स, अपनी स्किल्स अपने फैमिली के सामने रखें और उनके साथ कनेक्ट हो। उन्हें बताएं कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, उन्हें बताएं कि आप क्यों स्पेशल हैं, उन्हें बताएं कि आपको रंगोली आर्ट पसंद है, उन्हें बताएं कि आपको कुकिंग पसंद है। उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, आप मूवी में जाना चाहते हैं, थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या जो भी कुछ बनना चाहते हैं, आप उनके साथ ये आइडिया शेयर करें, साझा करें। अब आप बोलेंगे सर ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे या तो हमारा मुंह बंद करा देंगे। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जमाने में एक दिन में कभी कुछ बदला है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसने एक दिन में चमत्कार कर दिया? नॉट पॉसिबल। आपके मॉम डैड की अपनी जिंदगी है, अपनी सोच है, अपने विचार है और आप मॉडर्न इंडिया में पले बड़े हैं, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने विचार हैं। ये दोनों में एक बहुत बड़ा फासला है। आप आज शुरुआत करेंगे तो आने वाले 4-5 महीने तक हो सकता है कि रोज रोज आपकी काबिलियत देखकर आपके घर वाले आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट करें। आप जानते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं नौकरी कर रहा था उस समय मेरे मन में विचार आया कि मुझे एमबीए करना चाहिए। घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था। मुझे 1 साल लगा ये समझाने के लिए कि मुझे एमबीए करना है और एमबीए ही मेरा भविष्य है, क्योंकि घर वाले मेरी बात से इत्तेफाक रख ही नहीं रहे थे। उनका कहना था कि प्राइवेट एमबीए में इतना खर्च आएगा कि हम आपको ये एमबीए नहीं करवा सकते। मुझे पूरा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद जब वो कन्विंस हुए, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा आधार मेरा परिवार ही था। आज आप इस लॉकडाउन में वैसे भी घर पर हैं, अपने परिवार वालों से बात करिए, रिश्तों में सारे फासलों को कम करिए, एक दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करिए, अपने प्रॉब्लम्स पेरेंट्स से शेयर करिए, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए और मिल बांट कर कोई सॉल्यूशन निकालिए। उनसे अपनी पूरी की पूरी थिंकिंग साझा करिए। आई एम श्योर भले देर से ही सही, लेकिन आपके परिवार का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा और अगर ऐसा होगा
तो आप लॉकडाउन के बाद कोई भी करियर चुनिए, उसमें क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आपको किसी और की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको डर कर जिंदगी जीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर हर किसी के माँ बाप उनको तरक्की करता हुआ ही देखना चाहते हैं, वो आपकी इस चीज का भी जरूर सम्मान करेंगे, राइट। इसके बाद अगली बात है, बी ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों जिंदगी में रोने वाले तो बहुत होते हैं और आपको जिंदगी में या एक दिन में 1000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। उनके पास 1000 बहाने होंगे आपको ये बताने के कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। आज आप एक ट्रायल करिए, आज आप अपने किसी दोस्त को फोन करिए और आप उसको बोलिए कि एक नया ऑनलाइन कोर्स हम ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं। आई एम श्योर वो उस कोर्स में और उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको 10 कमियां निकाल के बताएगा। हो सकता है कि उसको उसके बारे में कोई खासा आइडिया नहीं होगा। दुनिया जमाना प्रॉब्लम से भरा हुआ है और एक बात याद रखिएगा कि प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन देने वालों की कदर होती है। अगर हमारी तरह महात्मा गांधी, ग्राहम बेल, अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद, ये सारे लोग अगर प्रॉब्लम 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 करके बैठ गए होते तो क्या आज हम यहाँ तक आ पाते? आप एक पल के लिए सोचिए, अगर नारायण मूर्ति प्रॉब्लम के बारे में बात करते तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार होने के बाद क्या कभी इंफोसिस बन पाता? क्या इंफोसिस आज इतनी बड़ी आईटी कंपनी बन पाती? क्या धीरू भाई अंबानी कभी धीरू भाई बन पाते? सॉल्यूशंस की बात करने वाला ही जमाने में आगे बढ़ सकता है और इसीलिए ये जरूरी है कि आप भी सॉल्यूशंस की बातें करें। मैं इतने बड़े बड़े लोगों का उदाहरण देकर आपको कोई महान बातें बताने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो जमाना आपकी कदर करेगा। हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन प्रैक्टिकल ना हो सकता है कि आपके सॉल्यूशंस को लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन है, केवल यही बहुत बड़ी बात है। वो एक कहावत है ना स्वामी विवेकानंद की कि आपके नए आइडियाज को सबसे पहले जमाना कुचल देगा, उसके बाद उसकी आलोचना करेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके आइडियाज को स्वीकार लिया जाएगा। योर एवरी आइडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिडिक्यूल्ड, देन क्रिटिसाइज्ड एंड फाइनली एक्सेप्टेड। इसीलिए वक्त लगेगा, लेकिन सॉल्यूशंस की बात करने वालों की कदर होती है। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाइए कि आप सॉल्यूशंस की बातें करें। और लास्ट पॉइंट है, मेक अ डिफरेंस इन योरसेल्फ। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं जैकी चैन का एक इंटरव्यू देख रहा था, आप सबको तो पता ही होगा जैकी चैन एक बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। जैकी चैन साहब ने एक टीवी शो में ये बोला कि वो जब शूटिंग करते थे या वो जब शुरुआती दौर में थे तो उनकी शूटिंग, उनकी फिल्में, उनकी छोटी मोटी चीजें, उनका वो फाइट, कुंफू, ये सब देखने के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन वो कभी हताश नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब भीड़ होगी तब मैं सबके सामने कला दिखाऊंगा। नो, एक व्यक्ति के साथ शुरुआत की, कुछ व्यक्ति, फिर धीरे धीरे कुछ लोग आए और देखते देखते आज जैकी चैन को पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि जमाना आपकी कदर कब करेगा। मेक अ डिफरेंस टू योरसेल्फ। मैं खुद अपना उदाहरण आपको बता सकता हूं। जब मैंने ज्ञानबाजी शुरू किया या आज भी हजारों लोग ऐसे मुझे मिल जाते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जो इसमें 1000 प्रकार की कमियां निकालते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये करके क्या होगा, ये वीडियोस बना के क्या होने वाला है, क्या आपको इसके पैसे मिलने वाले हैं और कब तक आप ये करने वाले हैं। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि इससे क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि टेलीग्राम चैनल चला के क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के सहारे मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज इस लॉकडाउन में मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम मेरे पास जीने की वजह है। एटलीस्ट इट इज मेकिंग अ स्मॉल डिफरेंस टू मी। ये डिफरेंस कम से कम मुझे मेरे लेवल पे तो दिखाई दे रहा है। वैसे ही जब डिफरेंस आपको आपके लेवल पे दिखाई देगा, जमाना भी आपके उस डिफरेंस को पहचानने लगेगा और देखते ही देखते आप सबके लिए स्पेशल हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश करिए, हिम्मत रखिए और सबके सामने अपना नया व्यक्तित्व लाइए। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आज आप घर पे करिए। आज से आप घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, चाहे आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी लिख रहे हो, टेलीग्राम पे लिख रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में लिखें, सब कुछ इंग्लिश में।
जमाना आपके ऊपर हंसेगा, आपसे गलतियां होंगी, होने दीजिए, होने दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना इंसल्ट कराए अपनी लर्निंग कंप्लीट कर ली। गलतियों किए बिना कोई आदमी परफेक्ट होता ही नहीं। लेकिन आज आपके पास मौका है कि आप अपने आप को धीरे धीरे ही सही लेकिन परफेक्ट कर सकते हैं, राइट। कोशिश करिए कि इस लॉकडाउन में जहां आपको किसी भरे मंच पे कोई नहीं देख रहा है, इसका सदुपयोग करें और अपने अंदर फर्क लाएं, सकारात्मक बने। एंड एट द लास्ट, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस? जस्ट 2 मिनट में मैं आपको ये बता देता हूं। बच्चे पूछते हैं कि सर फिर ये सब बातें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करें, जरा कुछ टेक्निकल बातें बता दीजिए। तो आज आपको कुछ 5 बातें मैं बता देता हूं जो आपको अपनी लाइफ करनी चाहिए, राइट। देखिए दोस्तों, सबसे पहला, लर्न इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं आपको एक बात अपने अनुभव से क्लियर कर दूं, आने वाले कम से कम 2 दशक इस देश में इंग्लिश का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए अब शर्म छोड़िए। अब एक ऐसा समय है जहां से आगे की परिस्थितियां गंभीर हो सकती है, नौकरियों की मारामारी हो सकती है। ऐसा एक दौर आ सकता है जब आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। आज अगर आपने अपने आप को इंग्लिश में मजबूत नहीं किया, कल ये आपकी हार की सबसे बड़ी वजह बनेगी। इसीलिए देर से ही सही, लेकिन अब आप अपनी आंखें खोलिए एंड ट्राई टू लर्न इंग्लिश। तो सर कैसे सीखें इंग्लिश? बेशरम होके सीखिए दोस्तों, बेशरम होके। आप सिलेबस की बातें अभी करें ही मत। आप ये मत सोचिए कि क्लोज टेस्ट क्या है, आरसी के पैसेज क्या है, वोकैब क्या है। आप तो केवल भाषा सीखिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानते हैं। इसको सब्जेक्ट मानना बंद करिए, इसको एक लैंग्वेज की तरह से ट्रीट करिए, राइट। क्या आपको वो दिन याद है जब आपने पूरी मराठी सीख ली थी और उसके अगले दिन से आपने मराठी बोलना शुरू किया? यकीनन ऐसा कोई दिन आपकी जिंदगी में नहीं आया। ठीक वैसे ही इंग्लिश है, जब आप बोलना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश आने लगेगी। और आज नहीं तो और कब? आज आपके पास एक सुनहरा मौका है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आप हर इंटरव्यू में काफी कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। अगर कम वैकेंसीज निकली तब भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सेकेंड, लर्न कंप्यूटर्स। अब आप कहेंगे सर कंप्यूटर तो हमको आता है। MSCIT के सर्टिफिकेट के साथ अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर आता है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेकर F12 तक सारे हॉट कीज का मतलब मालूम है? बिना इंटरनेट पे चेक किए अगर सच में आपको पता है तो कमेंट्स थ्रेड में मुझे जरूर बताइएगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे हिसाब से 2020 के इस रेस में आप पीछे हैं। दोस्तों, जमाना टेक्नोलॉजी का है। आज आपके पास जो कुछ भी ज्ञान है, जो भी कला है, उसको अगर आपको देश के, दुनिया के कोने कोने तक रखना है तो केवल 2 ही चीजें हैं, वो है इंग्लिश और कंप्यूटर्स। हर चीज का एनिमेशन होता जा रहा है। आज कंप्यूटर के माध्यम से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। कोरोना में अगर लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होते तो आज ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए अगर जमाने के साथ चलना है, कंप्यूटर सीखिए। एंड व्हेन आई से कंप्यूटर्स, आई एक्चुअली मीन MS ऑफिस का सबसे एडवांस पैकेज। अगर हो सके तो इंटरनेट पे छोटे छोटे अलग अलग यूट्यूब्स में वीडियोस देखिए जहां पर फ्री में आपको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसको सीखिए और पूरी तरह से अपने आप को MS ऑफिस में, वीडियोस में, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन चीजों में वेल इक्विप करिए, ताकि आपके पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। देन द थर्ड वन, 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, इस बात का तो कोई चैलेंज ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। आज के डेट में अगर आपको ऊपर 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 का ज्ञान है तो वो सफिशिएंट नहीं है। मेरा एक स्पष्ट मानना है, मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि ऊपर ऊपर से या फिर कर्सरी वे में अगर आपको 40 बातें पता हो तो उससे कई ज्यादा अच्छा होता है कि इन डेप्थ आपको 20 बातें पता हो।
एक जमाना अब ऐसा आ चुका है जहां पर आपके पास 360 डिग्री नॉलेज होना ही चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भारत के गवर्नर कौन है, आई एम श्योर सबको पता है, शक्तिकांत दास। लेकिन उसके आगे आरबीआई की सारी बातें, भारत के अर्थशास्त्र की चीजें, किसी का बैकग्राउंड, इस डिटेल तक हम जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर आज आपसे कोई पूछे कि भारत की जीडीपी कितनी है, आंकड़ों के हिसाब से आप अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन वो जीडीपी क्या है, कहां से आई, उसका क्या फर्क पड़ता है, वो क्यों जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना है, आंकड़े में आप बता देंगे। लेकिन इस रेपो रेट का अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, ये समझना क्यों जरूरी है, इन्फ्लेशन की दरें वहां से कैसे कंट्रोल होती है, हम वो सब जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। दोस्तों 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग इज द नीड ऑफ अवर। आज इंटरव्यू से लेकर, जीडी से लेकर, एसे राइटिंग से लेकर तो जीके के सेक्शन तक, हर जगह आपके ज्ञान को अलग अलग एंगल से तोला जाता है। आप कल्पना करिए कि आप एसबीआई पीओ के जीडी में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है आपके साथ जो दूसरा बाजू में जो कैंडिडेट बैठा होगा वो किसी एनआईटी कॉलेज का होगा, जो तीसरा बैठा होगा वो किसी कंपनी में 5 साल का तजुर्बा लेकर बैठा होगा, कोई एक ऐसा होगा जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज का पास आउट होगा, और इन सारे लोगों के बीच में आपके ज्ञान को नापा जाएगा। अगर आपके पास आज 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर तरीके से चीजों को समझने की एक अच्छी काबिलियत नहीं है, यकीन मानिए आप इस रेस में पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए आज से ही अपने आप से वादा करिए कि भले जो भी हो, आप अपने आप को कर्सरी वे में नहीं, डेप्थ में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। चौथी बात, अपडेट योरसेल्फ, अपडेट अपडेट एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। और इस अपडेट का मतलब कुछ ऐप डाउनलोड करके खबरें पढ़ लेना नहीं दोस्तों, हर क्षेत्र में अपने आप को अपडेट करिए। याद रखिए जमाना आगे बढ़ने वालों का है। आज की तारीख में अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते तो जमाने की रफ्तार पकड़ने की कोशिश करिए। भारत के बारे में चीजें समझिए, अपने प्रांत के बारे में चीजें समझिए, दुनिया के बारे में चीजें समझिए, राजनीति, अर्थशास्त्र, तो आप अपने आप को अपडेट रखिए। कोशिश करिए कि आपको दुनिया की सारी बातें पता भी हो और हर एक चीज से के साथ आप अपडेट हो, सो दैट आप जमाने का अच्छे से मुकाबला कर पाए। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। भैया बात बहुत सिंपल है, बात बहुत पुरानी है, लेकिन है बड़े काम की। स्वाभाविक सी बात है, ऊपर के ये चारों पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं है अगर आपके पास ये 5वां पॉइंट नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। हर एक चीज में हारने के लिए जो व्यक्ति रेडी है, हर एक चीज में दोबारा ट्राई करने के लिए जो व्यक्ति रेडी है, गलतियां करके सीखने के लिए रेडी है, जमाना उसी का है। सीखने के लिए अगर आप रेडी हैं, अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप जरूर एक ना एक दिन जीतेंगे ही। आज के इस कोरोना के प्रॉब्लम में, आज के इस लॉकडाउन के काल में हमारे सामने हजारों चैलेंजेस हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे निकलने के लिए हमारे पास एक ही वजह है, और वो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम किसी भी चीज में एक रोशनी वाली साइड या फिर एक डार्कर की जगह ब्राइटर साइड को देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इन 5 एलिमेंट्स के सहारे आप कम से कम अपने आज की परिस्थितियों से निकलने के लिए काफी कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई संदेश मिले, जहां पर आप अपने जीवन में कोई सुधार कर पाएं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स थ्रेड में मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपने अनुभव आगे कैसे रख रहे हैं, और आप अपने अनुभव अगर हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स थ्रेड में लिखिएगा। वीडियो के साथ मेरे सोशल मीडिया की अलग अलग लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड की है, उसे जरूर पिंड कमेंट्स में देखिएगा, और हो सके तो हमारे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होइए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।